जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास से आप लोगों को पेपर में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है, क्योंकि आज हम लोग नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। चाहे आप जीडी का पेपर देने जाने वाले हो, चाहे ट्रेडमैन का तैयारी कर रहे हो, चाहे डब्ल्यूएमपी का तैयारी कर रहे हो, चाहे क्लर्क का तैयारी कर रहे हो, चाहे टेक्निकल का तैयारी कर रहे हो, चाहे नर्सिंग असिस्टेंट का तैयारी कर रहे हो, किसी भी ट्रेड का पेपर देने जाओगे तो नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर से रिलेटेड 100% एक प्रश्न पूछा जाता है मेरे भाई। कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इस क्लास में मैं आप लोगों को जितना भी इंपॉर्टेंट शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग वन लाइनर देखेंगे कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है, और जो भी शहर जैसे नदी के किनारे बसा है तो वो किस राज्य में है ये भी हम लोग देखने वाले हैं। फिर लास्ट में मैं एमसीक्यू लेकर आया हूं, तो लास्ट में आप लोगों को टेस्ट भी लगाना है। तो चलते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका दिया है हरिद्वार। तो मेरे भाई ये जो हरिद्वार है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं अभी मैं आप लोगों को लास्ट में बता रहा हूँ। लास्ट में मैं एमसीक्यू लेकर आया हूँ। सबसे पहले एक बार लेक्चर को अच्छे से सुन लो कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है और वो किस राज्य में है। अगर पूछ देगा हरिद्वार किस नदी के किनारे है तो ये आपका गंगा नदी के किनारे है, और ये जो हरिद्वार है ये कहाँ पर है तो ये आपका उत्तराखंड में है, ठीक है ना। ऋषिकेश किस नदी के किनारे है तो ऋषिकेश भी गंगा नदी के किनारे है और ये भी आपका उत्तराखंड में है। उसके बाद से आपका बनारस दिया है, तो बनारस किस नदी के किनारे बसा है, बनारस भी आपका गंगा नदी के किनारे बसा है और ये आपका जो बनारस है ये उत्तर प्रदेश में है। फिर आपका पटना दिया है, तो पटना किस नदी के किनारे बसा है, पटना गंगा नदी के किनारे बसा है और ये आपका बिहार में है, ठीक है ना। उसके बाद से दिया है कानपुर, तो कानपुर भी आपका गंगा नदी के किनारे बसा है और ये उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद से कन्नौज दिया है, तो कन्नौज भी आपका गंगा नदी के किनारे है और ये भी उत्तर प्रदेश में है। फिर बद्रीनाथ दिया है, तो जो बद्रीनाथ है ये भी गंगा नदी के किनारे है और ये भी आपका उत्तराखंड में है। तो जो भी शहर, जो भी इंपॉर्टेंट शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है तो वो सब मैं यहाँ पर ला दिया हूँ, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। और ये पीडीएफ मैं नीलेश डिफेंस जो कैरियर टेलीग्राम चैनल है उसमें डाल दूंगा। नीलेश डिफेंस करियर टेलीग्राम चैनल में अगर आप नहीं जुड़े हो, ये फ्री पीडीएफ चाहते हो तो आप जुड़ जाना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। 4000 से अधिक लोग नीलेश डिफेंस करियर टेलीग्राम चैनल में जुड़ चुके हैं, तो वहाँ आप लोग को ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। यहाँ आगरा दिया है, तो आगरा किस नदी के किनारे है, आगरा आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखना, बार बार पूछा जाता है आगरा किस नदी के किनारे है, तो आगरा यमुना नदी के किनारे है और यह उत्तर प्रदेश में है। आपका नेक्स्ट दिया है जौनपुर, तो जौनपुर गोमती नदी के किनारे है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। जौनपुर किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है और उत्तर प्रदेश में है। अब नई दिल्ली मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अब यहाँ से आपके पेपर में 100% प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पूछा गया है नई दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, ठीक है ना। और ये कहाँ पर है तो ये आपका दिल्ली में है। नई दिल्ली किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है और ये दिल्ली में स्थित है। आपका मथुरा दिया है, तो मथुरा भी यमुना नदी के किनारे है, याद रखना, और ये उत्तर प्रदेश में है। पूछ देगा मथुरा किस नदी के किनारे है, तो मेरे भाई ये यमुना नदी के किनारे है मथुरा, और ये किस राज्य में है तो ये उत्तर प्रदेश में है। आपका इलाहाबाद दिया है, तो इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती ये तीनों का संगम है, ठीक है ना। इलाहाबाद अगर पूछ देगा किस नदी के किनारे है तो ये गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम है, तो वहाँ पर आपका इलाहाबाद है और ये किस राज्य में पड़ता है तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखना आप लोग। लखनऊ जो है, लखनऊ किस नदी के किनारे है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है लखनऊ के बारे में। और जितने भी साथी एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच लेकर पढ़ाई किए हैं तो उन लोगों को पता होगा, उन लोगों का रिवीजन हो रहा होगा। जो लखनऊ है मेरे भाई उत्तर प्रदेश में है। आपका अयोध्या दिया है, अयोध्या किस नदी के किनारे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, याद रखना। और अयोध्या किस राज्य में है तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या किस नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे है, अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है और ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। कोलकाता किस नदी के किनारे है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे है और ये पश्चिम बंगाल में है। मुरादाबाद दिया है, तो मुरादाबाद किस नदी के किनारे है, साबरमती नदी के किनारे मुरादाबाद है और ये गुजरात में है, याद रखना आप लोग। अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, तो
अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है और ये भी आपका गुजरात में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछा जाता है। कटक किस नदी के किनारे है? तो कटक महानदी के किनारे है और ये उड़ीसा में है, ठीक है ना। जो कटक है ये किस नदी के किनारे है? महानदी के किनारे है, आप लोग याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कटक किस नदी के किनारे है? तो कटक महानदी के किनारे है और ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। चलो आपका नेक्स्ट यहाँ पर है हैदराबाद। तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है और ये तेलंगाना में स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है और ये तेलंगाना में स्थित है। यहाँ पर दिया है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु जो है ना, तो ये आपका वृषभावती नदी के किनारे है, याद रखना आप सभी साथी। जो बेंगलुरु है वृषभावती नदी के किनारे है। नासिक दिया है, तो नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे है और ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। नासिक किस नदी के किनारे है? तो नासिक आपका गोदावरी नदी के किनारे है और ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है, याद रखना आप सभी साथी। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन आपका शिप्रा नदी के किनारे है और ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो शिप्रा नदी के किनारे है और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। सूरत किस नदी के किनारे है? तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे है और ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। सूरत किस नदी के किनारे है? सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, ये गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट है कोटा। तो कोटा किस नदी के किनारे है? कोटा चंबल नदी के किनारे है, ठीक है ना। और मेरे भाई कोटा कहाँ पर पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। कोटा कहाँ पर पड़ता है? तो कोटा राजस्थान में पड़ता है और ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। ग्वालियर दिया है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये भी चंबल नदी के किनारे स्थित है, दोनों याद रखना। कोटा और ग्वालियर ये दोनों चंबल नदी के किनारे है। विजयवाड़ा अगर बोलेगा तो ये कृष्णा नदी के किनारे है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है? तो ये मेरे भाई कृष्णा नदी के किनारे है, याद रखना। और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। श्रीनगर बोलेगा, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है और ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है और ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। लुधियाना किस नदी के किनारे है? तो लुधियाना आपका सतलुज नदी के किनारे है और ये पंजाब में पड़ता है। लुधियाना किस नदी के किनारे है? सतलुज नदी के किनारे और ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पंजाब में पड़ता है। नेक्स्ट है गोरखपुर है। तो जो गोरखपुर है ये किस नदी के किनारे है? तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है और ये किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। गोरखपुर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। यहाँ गुवाहाटी दिया है, तो गुवाहाटी किस राज्य में है? असम में है और ये किस नदी के किनारे पड़ता है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पड़ता है, याद रखना। ये जो आपका गुवाहाटी है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। अगर पूछ देगा सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली नदी द्वीप है, वो ब्रह्मपुत्र नदी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर है? तो ये जो आपका गुवाहाटी है ये असम में है, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ब्रह्मपुत्र नदी असम के रास्ते आती है। तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता चल गया, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है ना। वो सब तो मैं आप लोगों को जब गंगा नदी के बारे में बताया था उसी में बता दिया था, सबसे लंबा नदी, सबसे चौड़ा नदी, सबसे बड़ा नदी, सब कुछ मैं आप लोग को अच्छे से बताया था। अभी जो भी शहर था, जितना भी इम्पोर्टेंट शहर था, जो भी जहाँ पर भी था जिस भी नदी के किनारे, वो सब आपको पता चल गया है। अब हम लोग MCQ देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो आपको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपको क्या करना है? प्ले स्टोर से ANDC क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन में अपना ID पासवर्ड बना लेना है। ID पासवर्ड बनाने के बाद आपको पेड मॉक टेस्ट सीरीज में जाना है और यहाँ से आप लोगों को सिर्फ 79 रुपये में पूरे 25 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। कितने रुपए में? सिर्फ 79 रुपये में पूरे 25 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो ये आप लोगों को 25 मॉक टेस्ट ले लेना है और अच्छे से पेपर देने जाने से पहले अब तो दिन में 3 बार मॉक टेस्ट लगाना है। पूरा एकदम मॉक टेस्ट लगाकर ये पूरा खत्म कर देना, ठीक है ना। चाहे कितना भी स्कोर आए, जहां भी कम आपका नंबर आएगा तो यूट्यूब पर सर्च मार मार के वीडियो देख लेना। जिस भी टॉपिक से आपका कम नंबर आएगा तो उससे आपका तैयारी बहुत अच्छे से होगा। गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो मेरे भाई गंगा नदी के किनारे वाराणसी भी बसा हुआ है, कानपुर भी बसा हुआ है, पटना भी बसा हुआ है। तो उपरोक्त सभी जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? वाराणसी, कानपुर, पटना, ये सब गंगा नदी के किनारे बसा है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताओ। यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? बताओ, देखते हैं कितने लोग बताते हो। मेरे भाई दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे बसा है, आगरा भी यमुना नदी के किनारे बसा है, मथुरा भी यमुना नदी के किनारे बसा है। तो इसका भी उपरोक्त सब भी हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 100% पूछेगा पेपर में। इन तीनों शहरों में से
किसी भी एक का नाम दे सकता है। याद रखना यमुना नदी के किनारे दिल्ली, आगरा और मथुरा ये किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? बताओ आप लोग, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? मेरे भाई अमरकंटक नर्मदा नदी के किनारे बसा है इसमें से, ठीक है ना। अमरकंटक किस नदी के किनारे बसा है? तो नर्मदा नदी के किनारे बसा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कावेरी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? बताओ आप सभी साथी, कावेरी नदी के किनारे तिरुचिरापल्ली हो गया, मैसूर हो गया, तंजावुर हो गया, ये सब कावेरी नदी के किनारे बसा है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि वन लाइनर में मैं नहीं कराया हूँ। कावेरी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो तिरुचिरापल्ली, मैसूर और तंजावुर ये सब आपका कहाँ पर बसा है? कावेरी नदी के किनारे। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? बताओ आप सभी साथी, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर और उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी तो मैं आप लोगों को बताया ही हूँ, उधर ही आपका डिब्रूगढ़ भी पड़ता है और तेजपुर भी पड़ता है असम के तरफ। तो ये सब के सब कहाँ पर बसे हुए हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। आप लोग याद रखना, स्क्रीनशॉट इसको भी लेकर रख लो। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर ये सब आपका कहाँ पर पड़ता है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और तेजपुर ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पड़ता है। आपका नेक्स्ट यहाँ है गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? बताओ आप सभी साथी, गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो ये जो नासिक है ये गोदावरी नदी के किनारे है। नासिक कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। आपका नेक्स्ट है कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? बताओ आप लोग, कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा बसा हुआ है और अमरावती भी बसा हुआ है। तो ए और बी दोनों आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में से एक है। तो ये सब आपका गंगा नदी के किनारे है, ये तो पहले भी मैं आपको बताया हूँ। अभी आप लोग का 8 प्रश्न समाप्त हो गया। बताओ 8 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है? और आज 9 बजे आप लोग तैयार रहना, मैथ का क्लास होगा आज 9 बजे। मैं 30 मैथ का प्रश्न ऐसे लाऊंगा जो करा दिया हूँ, रिवीजन होगा। कल नेटवर्क नहीं चल पाया था इसलिए कल क्लास नहीं हो पाया था। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।